जय श्री कृष्ण। भगवान की सिद्धि संकल्प से अभ्यसन तू कौनते वैराग्य न च हुआते। जीवन में विकास, उन्नति, परिष्कार आदि का एक ही मार्ग है अभ्यास। अभ्यास की निरंतरता, अभ्यास का लगातार करना को ही साधना कहा जाता है। साधना का अर्थ है साथ लेना, निरंतर करना, व्यवस्थित बना लेना, यथार्थ स्वरूप को समझकर इच्छित दिशा में गति करना। साधना की शुरुआत व्यक्ति अपने खुद के लिए करता है, अपने विकास और परिष्कार के लिए करता है। कालांतर में जैसे साधना परिपक्व होती जाती है, यही साधना क्रम जैसे जैसे मन के भावों को प्रभावित करने लगता है, वैसे ही व्यक्ति में समष्टि भाव का उदय हो जाता है। इस क्रम में मानवता का विकास छिपा हुआ है। हम मानव को शरीर तो मिला है, सोचने और मर्जी को करने को भी स्वतंत्रता मिली है। इसका सही उपयोग करने का एक ही मार्ग है साधना। किसी भी साधना के लिए सबसे पहले शरीर को साधना पड़ता है। शरीर के कारण साधना में विघ्न पड़े, स्थिर भाव में रहने का अभ्यास होना चाहिए। सर्दी गर्मी, भूख प्यास का विसर्जन से कार्य नियंत्रण में रहे। अनेक प्रकार के प्राणायाम और आसनों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ भी रखा जाता है, नियंत्रित भी रखना है। स्थूल के माध्यम से ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है। शरीर को शांत निष्क्रिय करने का अभ्यास होने के बाद विचारों को रोकना पड़ता है और मन की इंद्रियां, इच्छाएं, इंद्रियों की इच्छाएं, जीवन के भय, चेतन अवचेतन मन के धरातल, बुद्धि का आग्रह, अहंकार, राग द्वेष, आसक्ति और भी ना जाने क्या क्या प्रभाव एक साथ होते रहते हैं मन में। हालांकि इन सबका प्रभाव दिखाई तो कामना के रूप में ही पड़ता है। इसी कामना के कारण जीवन की गति होती है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के साथ एक लक्ष्य लेकर आता है। प्रारब्ध के रूप में पिछले कर्मों के फल भी लेकर आता है। विद्या और अविद्या रूप ज्ञान साधन भी लेकर आता है। इसी के सहारे वह वर्तमान जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है और वह लक्ष्य के प्रति कितना जागरूक रहता है, कितनी सफलता पा सकता है, यह उसके अथक प्रयास और साधना पे निर्भर करता है। साधना एक क्रमिक विकास है, एक पद्धति से ही की जाती है। यही साधना है। जब और तब भी साधना के भिन्न स्वरूप ही है। साधना को तो लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास ही है। बिना लक्ष्य के साधना नहीं हो सकती। साधना जीवन को सकारात्मकता देती है, हर कार्य के प्रति अच्छा भाव पैदा करती है, दृष्टि को सम्मान सूचक बनाती है, उसे साथ में विश्वास पैदा करती है, दुर्गुणों का स्वतः ही परिष्कार भी हो जाता है। यही परिष्कार भी साधना का ही फल है। साधना की दृष्टि में एक समग्रता होती है। साधना को लक्ष्य को जोड़ने का कार्य व्यक्ति संकल्प करता है। जिस क्षण में व्यक्ति संकल्प करता है, उसी क्षण उसकी साधना शुरू हो जाती है। संकल्प की हर परिस्थिति में मार्ग निकाल लेता है। संकल्प ही मन को तपने के लिए तैयार करता है। संकल्प ही उपलब्धियों का मूल है। संकल्प के कारण ही साधना संपन्न होती है। मनुष्य सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। वर्तमान में जीने का अभ्यास भी छूट जाता है। इसके बिना भविष्य का निर्माण संभव नहीं है। स्वयं के अस्तित्व पर केंद्रित रहने के लिए वर्तमान के प्रति जागरूक रहना पहली आवश्यकता है। इस वर्तमान का सही उपयोग भी हो और लक्ष्य स्पष्ट रहे, तभी साधना होती है। धन्यवाद।